क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? हमारा दिमाग मत खराब करो, बहुत पारा गर्म है हमारा हमारा चालान कट गया, हमारा दिमाग खराब हो गया है। पिछले 11 साल से तो तेरा कट ही रहा है, आज किसने चालान कटा? अरे हेमलेट नहीं लगाए थे भैया, इसीलिए चालान काट दिया। अबे गलती तो किए हो, हेलमेट से दुर्घटना को रोका जा सकता है, बचा जा सकता है। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ अभी हवाई जहाज वाला, सोचो कितना तड़प तड़प के जल भूंज के वो लोग मरा होगा, उनका दर्द तो फीलिंग करो। उसके बाद हमारा देश का गृह मंत्री क्या बोलता है पता है अमित भैया, कि कभी भी दुर्घटना हो सकता है, दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। अब हमारा गाड़ी को पकड़ा हो ट्रैफिक पुलिस वाला, तो हम उनको बोला तुम्हारा गृह मंत्री जिसके अंडर में तुम हो रहे ससुरा, जो तुम लोगों को तनख्वाह देता है, वो बोल रहा है कि दुर्घटना तो कभी भी हो सकता है, तो हम काहे 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 हेलमेट पहन के चले? बताइए काहे हेलमेट पहन के चले? जब दुर्घटना कभी भी हो सकता है काहे बचाव करके चले भाई? हम देश का गृह मंत्री हमरे अमित भैया से निवेदन करता हूं कि वो एक आदेश पारित करें यातायात विभाग में कि कोई भी 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट और सीट बेल्ट का कोनो जरूरत नहीं है। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि एक दिन मन की बात में आए और वो इस चीज को कहें और बोले कोई जरूरत नहीं है हमारे देश में किसी भी चौक चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल का, कस के दारू पियो, गरीब को कुचलो और निबंध लिखो और निकल जाओ। यही तो हो रहा है ना भैया देश में, काहे का जिम्मेदारी है बताइए? इतना अंधभक्ति, दिल से भक्ति करने के बाद भी भैया भक्तों का चालान कटा तो पूरा पोल पट्टी हम खोल डालेंगे, हम बता रहे हैं। दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। अब वो पर्ची वाला बाबा का क्या बोलेगा? ये 240 लोग बेचारा जो मरा है ये हवाई जहाज में, उनको मोक्ष मिला या नहीं? पूछिए पूछिए पर्ची वाला बाबा से। वो तो का गुची का चीका का चश्मा पहन के विदेश में बैठा है। और योगी जी को क्या बोलोगे? योगी जी क्या बोलेगा? जितना आस्था से ये लोग वोट दिया, टैक्स दिया, इतना अपना व्यवस्था के लिए अब कोई आवाज भी नहीं उठाएगा का भैया? बताइए। आज सब बोलूंगा, असल में सब कहा है भक्ति में, गुलामी में, लड़चटाई में, डर में चुप बैठा है, समझ रहे? लेकिन आज भक्तू बोलेगा चालान कटा है, भक्तू का चुप नहीं रहूंगा। अरे कैसे दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता था जी? ये जो बोइंग कंपनी का है ना, अरे उसके ऊपर कितना शिकायत किया है लोग, उसका गुणवत्ता और उसका क्या बोलते हैं सामान खराब है करके, वो कंपनी ध्यान नहीं दे रहा है। और ये एयर इंडिया भी कम नहीं है। अरे दुर्घटना के पहले कितनों पैसेंजर लोग वीडियो बना बना के एयर इंडिया और उड्डयन मंत्री और पीएमओ और हमारा भारत सरकार को टेक कर करके सोशल मीडिया में कितना हजारों वीडियो डाला कि ऐसा है आपका प्लेन, देखो इधर से चूरा, इधर से टूटा, इधर से टपक रहा है। एक को ने भी उसमें ध्यान नहीं दिया। और ये हमारा एक नवा रेल मंत्री का जो रील वाला है ना, रीलबाज रील मंत्री, उसको टक्कर देने के लिए एक ससुर नवा उड्डयन मंत्री आया है। हमको कल ही पता चला भैया कि ये उड्डयन मंत्री, उससे पहले हम वो गद्दार महाराज है ना उसको उड्डयन मंत्री समझ रहा था। ये उड्डयन मंत्री वो रील मंत्री से ज्यादा रीलबाज निकला भैया। ये तो वहां जाके घटना स्थल पर ऐसे ऐसे करके रील बनाया और एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपलोड भी कर दी। बताइए। अब एक बात बताइए, इतना पैसेंजर लोग इनको टैग कर करके वीडियो अपलोड किया था भैया, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है जब 240 लोगों का जान चला गया। अगर समय रहते भैया ये एयर इंडिया, उड्डयन मंत्री, पीएमओ, हमारा भारत सरकार, इन चारों में से एक ने भी अपना जिम्मेदारी अगर निभाया होता ना भैया, कि देखो तुम्हारा प्लेन में इतना तकलीफ चल रहा है, उड्डयन मंत्री बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारे प्लेन में इतना शिकायत आ रहा है, वीडियो आ रहा है, हम प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, ऐसे करके एक ने भी अगर अपना जवाबदारी निभाया होता ना भैया, तो आज 240 लोग सुरक्षित और सकुशल होता भैया। कैसे दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता? बकवास करता है। अरे भक्तू का चालान कटा है, आज भक्तू चुप नहीं रहेगा, एक एक पोल पट्टी खोलेगा। अरे इस देश में कोरोना को भी देखा जाए ना, रोका जा सकता था, रोका जा सकता था। अरे जिसको पप्पू पप्पू कहते हो ना, वो पंत प्रधान को बार बार ट्वीट कर रहा था कि अरे दुनिया महामारी फैल रहा है, एयरपोर्ट को लॉक करो, नीचे से जो बाहर से आ रहा है ना उसको वहीं से कहीं क्वारंटीन करो, फैलने मत दो। लेकिन हमारा पंत प्रधान बिहार का चुनाव में बिजी था बाबू, वो कहला इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, उधर जाके लिट्टी चोखा खा रहा था। नतीजा क्या हुआ? देखा ना, तुम्हारा भी कोई ना कोई गया होगा ना इसमें। लेकिन क्या करे, ये होता है गैर जवाबदारी। जवाबदारी नाम का चीजें नहीं है बाबू। बह रहा था लाश नदी में, देखा ना तुम लोगों ने। ठाए से लॉकडाउन कर दिया, हजारों लाखों आदमी अपना घर द्वार के लिए पैदल निकला बाबू, कोई साधन नहीं था। उसमें सैकड़ों लोग ऐसे ही पैदल चल चल के, कोई भूख में, कोई प्यास में, कोई दुर्घटना में ऐसे ही निकल गया। वो दुर्घटना को रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था? बताइए। अरे रोका तो कुंभ के भगदड़ को भी जा सकता था बाबू, लेकिन वो कुंभ को ना वीआईपी कुंभ बना दिया था, वीवीआईपी कुंभ बना दिया था। व्यवस्था के नाम पे केवल वीआईपीओ को व्यवस्था दिया गया भैया, व्यवस्था वीआईपीओ को दिया गया और बाकी नॉर्मल लोगों को ना ऐसे ही भेड़ बकरी की तरह छोड़ दिया गया। इसीलिए अव्यवस्था के चलते
सैकड़ों लोग चला गया बाबू, उसको उस दुर्घटना को भी रोका जा सकता था। दिल्ली स्टेशन में जो भगदड़ हुआ ना, उसको भी रोका जा सकता था। बेंगलुरु में जो हुआ ना, स्टेडियम में मर गया क्रिकेट देखते देखते, क्रिकेट जीतने के चक्कर में, वो भी रोका जा सकता था बाबू। हर सरकार से सवाल पूछना जवाबदारी था बाबू, लेकिन तुम लोग पूछता नहीं है। तुम लोग किसी से तुम खुद गैर जवाबदार हो गया है बाबू। देश का जनता गैर जवाबदार है तो देश का नेता कौन सा जवाबदार होगा, बताइए हमको। अभी 11 साल हो गया करके जश्न मना रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रे, 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, काहे? जवाबदारी ही नहीं, और तुम पूछता भी नहीं क्योंकि तुम खुद गैर जवाबदार है। जब देश का जनता गैर जवाबदार होगा तो देश का नेता कौन सा जवाबदार होगा, बताइए हमको। अरे भक्तू का चालान कटा है, ससुरा झूठ नहीं बोलेगा। ये 2 कौड़ी का बॉलीवुड वाला हीरो हीरोइन लोग, ये गुटखा बेचने वाला, ये सट्टा का प्रमोशन करने वाला, प्रचार करने वाला लोगों का ट्वीट निकल गया। विमान दुर्घटना देख के इन लोगों का फट गया, इन लोगों ने ट्वीट किया है। अरे ससुर का नाती हो, हर साल लोकल ट्रेन से गिर के 2000 से ज्यादा लोग मर जाता है, उसमें तुम लोग का ट्वीट नहीं निकलता है। काहे नहीं निकलता है? तुम्हारे शहर का लोग कीड़ा मकोड़ा की तरह 2000 से ज्यादा हर साल मरता है, एक ट्वीट नहीं निकलता तुम लोगों का। अब विमान दुर्घटना देख के तुम लोग का फट गया, ट्वीट निकला है तुम लोगों का, है क्योंकि तुमको खुद विमान में घूमना रहता है ना, इसीलिए तुम्हारा ट्वीट निकला है। शर्म करो रे बॉलीवुड वाले, ये सब नचकारण लोग, शर्म करो तुम लोग। चालान कटा है, झूठ नहीं बोलेगा भक्तू। ये एयर इंडिया वाला लोग अभी मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए दूंगा बोला है। बताइए 1-1 करोड़ दीजिए भैया, दीजिए। बहुत वो क्षति 1 करोड़ रुपए में भी उनका पूरा नहीं हो सकता, इंसान वापस नहीं आएगा बाबू। लेकिन जो लोकल ट्रेन से कट के मरता है तो उसको कितना मिलता है? जो सड़क में ऐसे ही मर जाता है कौड़ियों के भाव में, कीड़ा मकोड़ों की तरह, उसको कितना देता है? जरूरत किसको है 1 करोड़ का? अरे वो परिवार अपने परिवार को त्याग कर ड्यूटी जाता है, लोग सुबेरे निकलता है, रात को आता है, उसे घर वाले इंतजार करते रहते हैं कि कब आए कब आए। ऐसे में वो बेचारा मर के कट के कहीं पड़ा रहता है। 1 करोड़ रुपए उसका परिवार को जरूरत है, मध्यम वर्गीय है, उसको जरूरत है कि अमीरों को जरूरत? दीजिए, सबको दीजिए, लेकिन एक रेट सबके लिए रखिए ना भैया। किसी की मौत का 2 लाख, किसी की मौत में 5 लाख, किसी की मौत में 1 करोड़। अतना भेदभाव, अतना भेदभाव। चालान कटा है, भक्तू झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन हमारा सरकार बहुत बढ़िया भाई, कोई भेदभाव नहीं करता, बहुत ही बढ़िया है, एकदम सेकुलर है, कोई भेदभाव नहीं करता भाई। इनके अव्यवस्था के चलते देश का गरीब से गरीब मजदूर, फकीर से लेकर अमीर से अमीर आदमी भी इसका अव्यवस्था के चक्कर में शहीद हो चुका है बाबा। एकदम फुटपाथ का गरीब से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक इनके अव्यवस्था, इनकी नालायकीपना, इनकी गैर जवाबदारी के चक्कर में ना भैया सब निकल गया भैया, सब नब गया। कोई भेदभाव नहीं किया भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, गरीब से लेकर अमीर तक, सबके लिए मौत, सबके लिए बराबर है भैया। अव्यवस्था में मौत, मरने वाला सब बराबर है। जो कट के मरा उसका कोई धर्म पूछने गया, जो विमान में मरा उसका कोई धर्म पूछने गया, नहीं गया ना। सबके लिए इक्वल भैया, इक्वल, सबके लिए एकदम बिना भेदभाव का मौत हमारा सरकार देती है। ये इसका गुण है, ये उसका गुण है। कहा है तुम गैर जवाबदार है ना, तो सरकार ही तुमको ऐसा मिला ना बाबू। इसीलिए मौत मिट्टी में कोई भेदभाव नहीं, सबको बिल्कुल बराबर, अव्यवस्था के कारण सबको बराबर का मौत हमारा सरकार देता है बाबू। ये चीज हमको अच्छा अरे भक्तू, तेरी गाड़ी को ट्रैफिक वाले टो करके ले जा रहे हैं, जल्दी छुड़ा ले, नहीं तो न्यायालय जाके छुड़ाना पड़ेगा। ये दत्ता है। अरे उनको बोलो भाई, दुर्घटनाओं पे कोई लगाम नहीं भाई, कभी भी हो सकता है। हेलमेट सीट बेल्ट का जरूरत नहीं है, ऐसा आदेश आने वाला है, मोटा भाई देगा। अरे मन की बात में साहब बोलने वाला भाई, समझाओ उनको।